लास्ट क्लास ये स्टेटमेंट आप सभी के पास इंफॉर्मेशन है। रेगुलर पॉलीगन केस में एन आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस को आपने प्लेस किया कॉर्नर्स पे। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस 0। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसे अप्लाई करना प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कॉपी कर सकते हैं आप साथ में। 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a. Find the electric field at the center of the polygon. Find the electric field at the center of the pentagon. क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और 30 सेकेंड के लिए खुद से थोड़ा प्लान करो। कैसा सिचुएशन है, आपको किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी आंसर करना। Regular pentagon, 4 corners A, B, C, D and E. Center at point O, field due to 4 charges only. ये ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल 4 चार्जेस आपको प्लेस करने हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट किया। चार्ज Q, चार्ज Q, चार्ज Q and charge Q. Net field at O, center O. बेसिक मेथड अगर आप सोचे तो ड्यू टू ईच चार्ज हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड K mod Q by distance square. Distance is A from center. Each corner distance is A. Separate contribution of this charge in electric field K mod Q by R square A square. ये रहा डायरेक्शन। फिर ड्यू टू दिस चार्ज K mod Q by distance square, डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज
k mod q by distance स्क्वायर, इन सभी का फैक्टर सम, आपके पास 4 फैक्टर्स होंगे, उन सभी का फैक्टर सम। बेसिक मेथड आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। यहाँ पर फिफ्थ चार्ज मिसिंग है, ध्यान रखना। आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, अगर हम इसे सही से फ्रेम करें तो हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज लोकेटेड एट B, electric field at point O due to charge at C, electric field at point O due to charge at D, electric field at O due to charge located at E. आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर क्वांटिटी को फ्रेम करें तो। आप समहाउ इस क्वांटिटी का आंसर करिए, क्वेश्चन सॉल्व वेक्टर सम। एक है कि डायरेक्ट आप वेक्टर्स मेथड यूज करें, टाइम टेकिंग होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और अभी अभी कुछ जो पढ़ा आपने रेगुलर पॉलीगन केस, उसको अप्लाई करेंगे। कॉपी करेंगे आप यहां तक। डन सर। फोर चार्जेस का कंट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, कुछ रहा होगा, एक अननोन इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा, मुझे नहीं पता कैसा है वो फील्ड, लेकिन इतना जरूर पता है बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफेक्ट ऑफ फोर चार्जेस एट ओ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज लोकेटेड एट क्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ चार्ज एट ए पे कोई चार्ज का प्रेजेंस है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी चार्जेस। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे बोला जा रहा है आपको। अपनी तरफ से एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस करते हैं एट ए, अपनी तरफ से प्लेस कर दिया। अगर आप अपनी तरफ से क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन है नेट फील्ड एट ओ इज जीरो, नेट फील्ड एट ओ इज जीरो। कॉपी करिए। इफ वी पुट अ चार्ज क्यू at the center या at the corner A also, the field at O will be zero, the net field at point O will be zero, इसे ऐसे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, field at O due to C, field at O due to D, field at O due to E, and net field is zero. आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन सभी का सम, ये चाहिए था मुझे। इसका वैल्यू इसके प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू D, electric field at O due to E is equal to negative of electric field at O due to A, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर है, इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A विथ नेगेटिव साइन। सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन एट O जीरो हो जाता है, जीरो। इसका मतलब है कि A पॉइंट पे अगर आप अपनी तरफ से चार्ज क्यू को प्लेस करेंगे तो वो इन सभी के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने वाला, इन सभी का जैसा भी कंट्रीब्यूशन होगा उसे वो कैंसिल आउट कर देगा। इस फिगर में अपनी तरफ से हम एक्स्ट्रा चार्ज लेकर आ रहे हैं क्यू,
an electric field due to point charge Q located at the corner A away from charge, इसे नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A ओनली, चार्ज लोकेटेड एट A ओनली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना इतना वक्त दे दिया जा रहा है, लेकिन आपसे हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाए और आपसे डायरेक्शन एक्सपेक्ट किया जाए फील्ड ड्यू टू दी चार्जेस, केवल फील्ड का डायरेक्शन चाहिए मुझे ड्यू टू दी चार्जेस। मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। कुछ गेस कर पा रहे हैं आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू द 4 चार्जेस एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा, क्योंकि नेट फील्ड मस्ट बी जीरो। इसे एक सेट ऑफ चार्ज, फर्स्ट सेट आप इसे कंसिडर करिए, ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट, दोनों का सम जीरो होना है। 2 वेक्टर्स का सम जीरो होने का मतलब आपको पता होगा, इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी। ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड, इसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दीज चार्जेस, जिसको हम यहां पर दिखा पा रहे हैं कुछ ऐसे, इक्वल टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना है ड्यू टू चार्ज एट ए। मैग्नीट्यूड वाइज आप सोच सकते हैं के मॉड क्यू, और मॉड क्यू यहाँ पे क्यू के इक्वल होगा बिकॉज क्यू इज पॉजिटिव आप कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड पार्ट। फिर डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं आप, तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं ए टू ओ along AO, ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे along AO। कॉपी करिए यहाँ तक, राइट हैंड साइड को एक्सप्लेन किया गया, नेगेटिव, फिर मैग्नीट्यूड पार्ट, फिर डायरेक्शन। Done, sir. इस नेगेटिव से फ्री करना चाहते हैं तो आप लोग के पास कोई आइडिया कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए फाइनल आंसर? लास्ट स्टेप हो सकता है इस क्वेश्चन का ये। और फाइनल आंसर में आप के फॉर्म में आंसर को नहीं छोड़ा करेंगे, तो ये आंसर होगा कुछ Q बाई 4πε0 ए स्क्वायर, और इस निगेटिव साइन को इसके साथ कंबाइन करना, निगेटिव और एलोंग ए ओ ए या ए ओ है, तो निगेटिव को इसके साथ कंबाइन करने से आंसर होगा एलोंग, इसे इंटरचेंज कर लेते हैं ओ ए। फाइनल आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। इतना वक्त लिया हमने, अगर आप इसको सही से प्रैक्टिस में ले आते तो 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है ये, लेकिन सीखते वक्त टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही चीज़ आपसे पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में देना है, 30 सेकंड के अंदर चाहते कि स्टूडेंट आंसर कर सके, तो ऑप्शन रहेगा, डायरेक्शन के लिए ऑप्शन रहेगा, ये डायरेक्शन आएगा। ये समझ में आ रहा? रिक्वायर्ड डायरेक्शन अगर हम दिखाना चाहें तो हम डायरेक्शन ये दिखा दे रहे हैं आपको, और ऐसे लास्ट में जब सॉल्व हो चुका है तो हम दिखाने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप। इन सभी का सम कंफर्म इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि आपने तो फिफ्थ चार्ज को प्लेस करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फिफ्थ चार्ज को प्लेस करने से मुझे बस ये बेनिफिट मिला, नेट वेक्टर सम जीरो, लेकिन फाइनली मैंने इन 4 को आइसोलेट किया और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है आपने। इफेक्ट ऑफ 4 चार्जेस एट पॉइंट O इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिफ्थ चार्ज। तो हमने इसके प्रेजेंस में फाइंड किया, लेकिन इफेक्ट ऑफ 4 चार्जेस ही फाइंड किया। कॉपी। Done, sir.
इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वांटिटी, ये डिस्कस कर रहे हैं आप। पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज देखा आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस भी देख लिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे। ऐसा हो सकता है कि चार्ज किसी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, जैसे इस तरह का कोई रॉड और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ऐसा कोई प्लेट और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है सरफेस पे। 3 डायमेंशनल स्पेस कोई स्फेरिकल बॉल, और इनसाइड दिस रीजन नॉन कंडक्टिंग कोई बॉल है, और इनसाइड दिस बॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये सभी एग्जांपल्स है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ऐसे सिचुएशन में इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा? तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है आपने, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सरफेस, किसी एरिया सरफेस पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्वांटिटी कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग जनरली सिग्मा से। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये सब अभी आगे हम लोग को नोट भी करना, कॉपी कर सकते हैं एग्जांपल्स, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि अगर कंडक्टिंग हो तो कंडक्टिंग के केस में चार्ज इनसाइड स्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता, सारा का सारा एक्सेस चार्ज सरफेस पे अपीयर होगा कंडक्टिंग के केस में। अब तक नोट हो जाना चाहिए इसे। डन सर। इन जनरल यानी ये कहीं फेल नहीं करेगा, चाहे कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिंपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इन जनरल आप यहाँ पे कहीं भी डीएल लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, डीएल लेंथ एलिमेंट एंड चार्ज, जो चार्ज है वो है डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, डीएल लेंथ चार्ज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इज डी क्यू। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एल is lambda dq by dl. Surface charge density, surface charge density सिग्मा। आप कहीं भी एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, डी ए एरिया एलिमेंट। जैसे यहाँ पर अगर आपने एरिया एक ले लिया और ये रहा डी ए एरिया एंड चार्ज इज डी क्यू, एरिया टी ए, चार्ज डी क्यू, डी क्यू बाई डी ए इज द मेजरमेंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आप इस फिगर में जो चेंज लाया गया उसे साथ में कॉपी करेंगे।
चार्ज डी क्यू पर यूनिट एरिया डी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, यहाँ पे कोई अपने वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया ऐसे, dv वॉल्यूम एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज dq। वॉल्यूम की बात करें, dv वॉल्यूम, इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम dv एंड इन्फिनिटेसिमल चार्ज dq। इन्फिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वॉल्यूम dv, ये जनरल एक्सप्रेशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये दोनों के लिए वैलिड है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा समझते कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। ये 1 मीटर लेंथ का कोई मीटर स्टिक हो सकता है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है भी या नहीं है, आप उसे वेरीफाई करना चाहते हैं। 100 सेंटीमीटर लेंथ, तो आप फर्स्ट 1 सेंटीमीटर पे अमाउंट ऑफ चार्ज आप मेजर कर लो। 1 सेंटीमीटर पे चार्ज अगर 2 माइक्रोकूलम है फॉर एग्जांपल, 2 माइक्रोकूलम, फिर नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर अगेन 2 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 2 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 2 माइक्रोकूलम। कंप्लीट रॉड के लिए अगर आपका ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक दूसरा रॉड दिया गया 100 सेंटीमीटर लेंथ, फर्स्ट 1 सेंटीमीटर 2 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 2.5 माइक्रोकूलम, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 3 माइक्रोकूलम। ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म के केस में चार्ज पर यूनिट लेंथ वैल्यू सेम एट ऑल पॉइंट्स, ये देखा हम लोगों ने, चार्ज पर यूनिट लेंथ वैल्यू सेम एट ऑल पॉइंट्स, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज पर यूनिट एरिया वैल्यू सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज per unit volume same at all points within the sphere, charge distribution is uniform, otherwise non-uniform. एक एग्जांपल से हम दिखा लेना चाहते हैं, फिर यूनिफॉर्म के लिए सारा एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। जैसे लैम्डा के बारे में सोचते हैं आप, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू डी एल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अरेंज किया जा रहा, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एल। इंटीग्रेशन परफॉर्म करना चाहते हैं हम यहाँ पे, तो डी क्यू लैम्डा डी एल कंप्लीट रॉड, लिमिट नहीं लिया मैंने, कंप्लीट रॉड। आप सोचिए फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ सुना है आपने अभी अभी, लेमडा वैल्यू सेम एट ऑल पॉइंट्स, कंप्लीट रॉड पे लेमडा का वैल्यू सेम होने पे इंटीग्रल से फ्री किया जा सकता है, कांस्टेंट हो जाएगा ये अगर वेरिएबल निकला तो आप इसे बाहर नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन से। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन lambda is a constant। ऐसे सिचुएशन में इस इंटीग्रल के बारे में सोचते हैं हम लोग, ये इंटीग्रल आएगा डी क्यू लैम्डा डी एल फॉर कंप्लीट रॉड। ध्यान रखना लैम्डा को फ्री करने से पहले मुझे कंडीशन के बारे में सोचना पड़ा, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा को फ्री किया। ये टोटल चार्ज
कुछ हो सकता है टोटल चार्ज का वैल्यू। सपोज टोटल चार्ज इज q लैम्डा एंड कंप्लीट लेंथ इज l, ऐसा हो सकता है लेंथ, देन लैम्डा इक्वल टू q बाई l। आप सिंपल लिख सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ध्यान रखना यहाँ पे ये इंटीग्रल dq को मैंने q लिखा है, कोई कैपिटल Q भी लिख सकता है, लेकिन ये जो dq इंटीग्रल है वो टोटल चार्ज ऑफ रॉड होगा, और ये फुल लेंथ को इंटीग्रल dl1 dl2 dl3 टोटल लेंथ को l लिखा गया। तो इस तरह से आपके पास होगा लैम्डा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ प्रोवाइडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। कॉपी। Done, sir. Done, sir. टोटल चार्ज लेंथ अब कंडीशन के साथ एक्सप्रेशन लिख लेना चाहिए हम लोगों को। फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl, आप यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन वो सिंप्लीफाई होके आएगा q बाई l। टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ सिग्मा टोटल चार्ज बाय एरिया, टोटल एरिया, एंड रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। नेट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम एरिया टोटल चार्ज नेट चार्ज बाय नेट वॉल्यूम, नेट चार्ज टोटल चार्ज। Done, sir. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और ये सारा एग्जांपल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। रॉड L/3 लेंथ, टोटल लेंथ L, टोटल चार्ज इज Q, नेट चार्ज Q, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है केवल इस रीजन का चार्ज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज Q? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
for a uniform charge distribution. कुछ एग्जांपल्स है. फर्स्ट एग्जांपल चार्ज चाहिए मुझे. लैम्डा गिवन. लैम्डा फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पहले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. तो इस केस में लैम्डा आप लिख पाएंगे टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. लेकिन मुझे चाहिए ओनली चार्ज क्यू. इस रीजन का चार्ज. यूनिट लेंथ चार्ज इज लैम्डा. यूनिट लेंथ चार्ज इज लैम्डा. जैसे यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा. किसी ने बोला L/3 का चार्ज बताओ मुझे. यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा, देन L/3 लेंथ चार्ज इज लैम्डा टाइम्स L/3. इसे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे. अभी इस पूरे स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ा तो ये सब नहीं दिखाना मुझे. डायरेक्ट क्यू का एक्सप्रेशन लिखना होगा मुझे. टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यूनिट लेंथ चार्ज टाइम्स लेंथ ऑफ दिस रीजन L/3. इसे लैम्डा का नाम दिया आपने, लैम्डा L/3 Q/3. ये इतना सिंपल सा एग्जांपल है कि आप सोचेंगे इसको आपने इतना कुछ क्यों एक्सप्लेन किया, ये तो डायरेक्ट अपियर हो रहा है. ये सिंपल है, हमेशा सिंपल होगा जरूरी नहीं. यहाँ तो दिख रहा है L लेंथ चार्ज Q, तो L/3 लेंथ चार्ज इज Q/3 होगा. लेकिन इसको क्वांटिटी के हेल्प से भी लिखना सीखे आप. कॉपी. Done, sir. Next example. Circular arc of radius of curvature R. Angle subtended at the center of curvature is theta. Given है ये सब. Charge Q, total charge is Q. What is the value of lambda for this situation? कॉपी करिए क्वेश्चन को और इसका आंसर खुद से प्रिपेयर करना. अभी से 1 मिनट है आपके पास. What is the value of lambda? Charge distribution is uniform. किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन का? लैम्डा वैल्यू मैंने पूछा है. लैम्डा फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. बता सकते हैं आप लोग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज? कम से कम ये तो बताओ मुझे. न्यूमरेटर टोटल चार्ज क्वेश्चन में गिवन है Q. केवल ये आंसर करना है. लेंथ, आर्क लेंथ तो आप बता सकते हैं मुझे. थीटा इन रेडियन, आर्क लेंथ चाहिए. R/Q. R/Q. टोटल लेंथ में Q तो नहीं आना चाहिए. R theta. Yes, sir. R थीटा. Yes, रिकॉल R करिए. theta.
angle subtended by an arc at its center of curvature is theta and theta is in radian, then theta equal to L by R कुछ पढ़ा आपने, तो यहाँ पर मुझे लेंथ चाहिए, लेंथ नहीं पता, अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया लेंथ L, ये लेंथ अपनी तरफ से ज्यूम किया मैंने L बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L बाई R, लेकिन ये रेडियन में होना जरूरी है, तभी आप यूज कर पाएंगे इसे। देन L लेंथ इक्वल टू थीटा R, टोटल चार्ज Q, टोटल लेंथ इज थीटा R, आंसर फिनिश। तो इस वायर के लिए आप बता सकते हैं, वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज Q बाई थीटा R, कॉपी। Done, sir. Next example, a rectangular plate, dimensions given A, B, total charge is Q, ऐसा कुछ दे दिया मैंने, total charge is Q, इसे इन्फिनिटेसिमल एरिया DA में मैंने डिवाइड कर लिया, यानी स्ट्रिप्स में। एक्सपीरियंस है आपके पास, अगर इस तरह का कोई पीस ऑफ पेपर हो आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में, मैंने बोला कि पीसेस में ब्रेक करो, थिन पीसेस में, स्ट्रिप्स में, तो आपके पास चॉइस है, आप ऐसे कुछ पीसेस कट कर सकते हैं, पीसेस में कट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, जैसे हम लोग एलिमेंट का नाम दिया करते फिजिक्स में। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ स्ट्रिप कंसिडर कर लिया जिससे एलिमेंट का नाम दिया जाएगा फिजिक्स में। लेंथ ऑफ एलिमेंट dx ओनली, dx वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल, ये रहा विड्थ बोल सकते हो आप, लेंथ इज a and dx. What is the amount of charge on this element? dq amount चाहिए मुझे, यहाँ पे एक तो सिग्मा आंसर करना, सिग्मा नोटेशन वाइज समझ में आता आप सभी को, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और दूसरा मुझे आंसर करना है टोटल अमाउंट dq ऑन द एरिया एलिमेंट शोन इन फिगर, इसे एरिया एलिमेंट का नाम दिया जाता, बोल सकते हैं एरिया एलिमेंट। कॉपी करिए क्वेश्चन फॉर्मेट में। Done, sir. For uniform charge distribution, sigma, total charge by total area, total area for uniform charge distribution only, total charge Q, total area बता सकते हैं आप लोग, प्लेट एरिया A टाइम्स B, यह चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसा बोला करिएगा आप घर में, यूनिट एरिया चार्ज गिवन है, तो मुझे DA एरिया से एसोसिएटेड चार्ज चाहिए। यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा, देन DA एरिया चार्ज सिग्मा DA, सिंपल लिखा जा सकता है ऐसे। एक होता कि आप किसी भी तरह से आंसर कर लेते, जैसे मान लो रफ स्पेस में मुझे कैसे भी सही आंसर तक पहुंचना है, यूनिट एरिया चार्ज इज सिग्मा, ऐसा बोल सकते, यूनिट एरिया चार्ज सिग्मा।
DA एरिया चार्ज सिग्मा DA। आंसर तो मुझे यहां से भी मिलेगा, एक्सप्रेशन के हेल्प से लिखना। तो सिग्मा इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे सिग्मा को dQ/dA भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है। आपके मन में आएगा कि आपने इसे क्यों यूज किया। DA एरिया इन्फिनिटेसिमल एरिया का केस है, इसलिए हम ऐसा यूज कर सकते हैं। इन्फिनिटेसिमल चार्ज बाय इन्फिनिटेसिमल एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ सिग्मा, एंड DQ इक्वल टू सिग्मा DA। आप जैसे समझ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से समझते हो, इसी से आंसर करो। यूनिट एरिया सिग्मा चार्ज, DA एरिया सिग्मा DA चार्ज, ये एक्सप्रेशन है। सिग्मा वैल्यू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया एंड DA। इस एरिया का वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ का एरिया दिखाई दे रहा है, एलिमेंट एरिया इज A टाइम्स DX, A टाइम्स DX, तो सिंपल A DX फिनिश। ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको सेपरेटली इतना कुछ करके दिखाया है। फिजिक्स में आगे जब जरूरत पड़ेगा तो केवल हम इस स्टेप को दिखाने वाले हैं, और वहाँ पे आपको समझना होगा। केवल ये स्टेप लिखा जाएगा, एक भी ये सारा स्टेप नहीं दिखाना मुझे वहाँ पे। बहुत होगा तो आपके पास फिगर होगा और डायरेक्ट DQ अमाउंट चार्ज लिखना होगा। तो चार्ज बाय एरिया, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, फिनिश, कॉपी। डन सर। ये सभी का सभी एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, जबकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी नॉन यूनिफॉर्म, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देखेंगे। कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन। A thin rod of length capital L is placed along the x-axis. Is placed along the x-axis as shown in figure. The linear charge density of the rod is the linear charge density of the rod is lambda, lambda equal to lambda 0x, where lambda 0 is a positive constant. What is the total charge on the rod? What is the total charge? On the rod? फिगर सजेस्ट किया जाएगा आपको।
फिगर कॉपी कर लेना आपको। फोर ऑप्शंस भी है, एंड ऑप्शंस आर lambda 0 L, lambda 0 L square, L square by 2, तो इसे सॉल्व नहीं करना, लेकिन आप खुद से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। पहले ये सोचना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। एल लेंथ रॉड है मेरे पास, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लेस किया आपने, बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल लेंथ रॉड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ये कोई कांस्टेंट है, आप इसे 2 कंसिडर कर सकते हैं, जैसे 2x 5x, इसलिए इसे लेकर परेशान नहीं होना, कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर होगा ये। लेकिन x है डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रॉड, ये फाइंड करना मुझे। ऐसे सिचुएशन में आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा, और अब आप नहीं लिख सकते टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, नहीं लिखा जा सकता, नॉन यूनिफॉर्म केस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, लिख डालते हैं हम यहाँ पे बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, बस आपको दिमाग में रहे, जबकि सॉल्यूशन के लिए जरूरी नहीं कि हम ऐसा दिखाएं। हियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, कॉपी करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। फिर भी मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना, along x axis rod x equal to 0 and x equal to L, वेट करना है इन बिटवीन, जनरल कहीं भी हम x डिस्टेंस पे चले जाते हैं, और x डिस्टेंस पे आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा, एलिमेंट ऑन दिस रॉड, इन्फिनिटेसिमल चेंज के साथ। ये x लिखा है मैंने, और फिर ये x प्लस डी एक्स, तो लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट ओनली dx, x डिस्टेंस, उसके बाद dx इंक्रीमेंट, और ये dx इंक्रीमेंट पता है आप सभी को, इन्फिनिटेसिमल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज, इतना गैप नहीं होता, फिगर में दिखाने के लिए हम लोग ऐसा गैप दिखाते हैं। ये 2 एडजेसेंट डॉट्स होंगे, इन बिटवीन जो भी मिनिमम डिस्टेंस आप सोच सकते हो वो सोच लो। इस पूरे के लिए लैम्डा का वैल्यू लिखना है मुझे। मैंने पूछा आपसे एट अ डिस्टेंस एक्स, क्वेश्चन में देखोगे तो एट अ डिस्टेंस एक्स लैम्डा इज लैम्डा 0 एक्स, लैम्डा 0 एक्स। इस पीस को अगर कोई कट करके बाहर निकाले और उससे पूछा जाए कि इस पीस का बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वैल्यू एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा 0 एक्स है, और उसी को आप फॉर कंप्लीट एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं सेम वैल्यू के साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल इन्फिनिटेसिमल चेंज इन एक्स। कोई क्वांटिटी अगर एक्स पे डिपेंड करता है तो dx इंक्रीमेंट के लिए वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि dx is delta x tends to 0. एट अ डिस्टेंस x जो एलिमेंट सेलेक्ट किया मैंने, इसका लैम्डा वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू, आपके पास इंफॉर्मेशन है, लैम्डा इक्वल टू इन जनरल लैम्डा इज dq बाई dl, लेकिन यहाँ पर लेंथ इन टर्म्स ऑफ dx सोचेंगे आप, dq बाई dx। इस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, dq अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज dq एंड टोटल लेंथ dx, देयरफॉर dq बाई dx इज लैम्डा, लेकिन इस केस में जो लैम्डा है वो है लैम्डा 0 x,
and dq by dx. lambda 0x dq by dx. कॉपी करिए फिगर के साथ. Done, sir. Differential equation. Variables involved are x and charge dq. यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं आप तो राइट साइड इंटीग्रल परफॉर्म करना होगा. लेमडा 0 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से फ्री कर सकते हैं आप. और ये रहा वेरिएबल x dx. ये लेमडा आप देख सकते हैं यहाँ पे लेमडा. इस लेमडा को आप पूरे लेमडा को आप इंटीग्रल से फ्री नहीं कर पाएंगे. लेमडा 0 कांस्टेंट है, उसे फ्री किया हम लोगों ने एक नंबर. अब आप रॉड के लिए x का वैल्यू लिमिट के फॉर्म में सोच सकते हैं. रॉड left end x equal to 0, right end x equal to L. X equal to 0 to x equal to L. Total charge Q lambda 0 और इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए x स्क्वायर बाई 2. x स्क्वायर बाई 2 0 to L. lambda 0 by 2 upper limit L square minus 0 square, final value lambda 0 L square by 2. Answer. कोई ऑप्शन रहा होगा? lambda 0 L square by 2, ऑप्शन सी. कॉपी कर सकते हैं आप. Done, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक तरह का डेरिवेशन होगा. आप इमेजिन कर सकते हैं कोई चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है आपके पास. टोटल चार्ज Q. रिंग के एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सप्रेशन डिराइव करना. ये एक्सप्रेशन डिराइव करना काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. किसी भी स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जो आगे क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल होगा ये. कॉपी कर रहा है क्वेश्चन. चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली charge Q is distributed uniformly on a ring of radius A
on a ring of radius small a, derive an expression for the electric field intensity वैसे एग्जाम में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, लेकिन अभी लिखा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of the ring, at a point on the axis of the ring at a point on the axis of the ring at a distance x from the center. From the center. एक बार सिचुएशन को थोड़ा समझो, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता, खुद से थोड़ा रफ स्केच ड्रॉ करिए। फिगर करना क्या है आपको, आपके पास एक यूनिफॉर्म रिंग है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, और आपके पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो है केवल पॉइंट चार्ज फार्मूला K mod Q by distance square, E away from charge if charge Q is positive, E towards charge if point charge is negative। 1 मिनट वेट करेंगे। इस डिस्कशन में करीब 30 मिनट्स के अराउंड लगेगा। काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस करना होता है। 30 मिनट्स तो नहीं, लेकिन 20 to 25 मिनट्स तो लगेंगे एक्सप्रेशन को डिराइव करने में और ग्राफिकल अप्रोच से डिस्कस करने में। अभी यहाँ पे कुछ बाहर का कंडीशन, वेदर कंडीशन ठीक नहीं, पावर कट का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बीप कंटिन्यूस सुनाई दे रहा होगा, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं पे एंड किया जा रहा। हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। किसी को कुछ पूछना है? सर टाइमिंग चेंज कर सकते हैं क्योंकि सर जेपी सर भी यही टाइम रख दिए हैं 6:30 to 8। टाइमिंग आपका, और टाइमिंग ट्यूसडे अल्टरनेट रहेगा। टाइमिंग को Yes, sir. हम आपके बैच में टाइम टेबल बता देता हूँ आपको। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे,
संडे ऑप्शनल क्लास है, वो हम देखेंगे, और टाइमिंग आपका ये सही रहेगा 7 to यस सर, ठीक है। कल क्लास हो रहा है, जैसे आज तो मुझे लगता है अभी 1 आवर ही हुआ था, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलेंगे यहाँ पे, सैटरडे कल है, चेंज कर दिया है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम था, तो आपका अल्टरनेट ये, लेकिन अब फ्रीज होगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना अब आप लोग कि अगर कहीं और ट्यूशन होता है तो अब हम इसको ज़्यादा नहीं चेंज कर पाएंगे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऑनलाइन लाइव का यही टाइम टेबल रहेगा। ऑफलाइन का जो मैंने टाइम आपको दिया हुआ है वो ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन मोड में हम लोग उस टाइम को कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन के लिए ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे रहेगा, संडे ऑप्शनल है, देखेंगे जब लगा तो संडे को भी क्लास हो सकता है। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब इस टाइम में। कल क्लास होगा सैटरडे, यानी कल हम लोग मिलेंगे 7 to 8:30, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मीटिंग को एंड किया जा रहा है।